हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स बताऊँगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को 30 तक का स्क्वायर लिखवाया था, चलिए उसी में से एक का निकालते हैं ट्रिक के हिसाब से। देखो, अगर हमें निकालना है 17 का, क्या करना है, 17 का स्क्वायर निकालना है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे। और हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे लिखो 17 इंटू 17 किया। अब हमें ये पता है कि 17 इंटू 17 करने पर क्या आता है, 289 आता है, तो हमने लिख दिया 289। अगर मान लो हमें पता ही ना होता कि 17 इंटू 17 करने पर 289 आता है कि नहीं, तो हम क्या करते, देखिए स्क्वायर निकालने के लिए अब मैं अलग अलग फर्स्ट मेथड बता रहा हूं आपको। फर्स्ट मेथड देखिए, जैसे 17 जो है किसके नजदीक है, जहां जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ध्यान से देखिए सर, अगर हम देखें यहां पर 17 में अगर हम +3 करें और -3 करें, तो +3 करने पर क्या आएगा, 20 आएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। यहां पर देखिए, यहां 3 का स्क्वायर क्या होगा, 09। हम 2 नंबर लिखेंगे क्योंकि हमें लिखना रहता है ताकि हमारा ट्रिक आसान हो सके। अब देखिए 17 में प्लस करोगे 3, 20 आएगा, और 17 में 3 माइनस करोगे क्या आएगा, 14 आएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर जितना जीरो होगा, यहां पर देखिए, यहां पर 2 अंक है ना, इसमें से हम यहां एक को देखेंगे, उसका नंबर यहां हम डिवाइड करेंगे 0। ठीक है, देखिए यहां पर कट गया ये 14 2 जा 28, और यहां 0 प्लस करोगे 8 के साथ, इसके साथ प्लस करोगे 0 + 8 8 ही रहेगा, और 9, तो यहां आ गया 289। अगर मान लो कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 27 ले लेते हैं, ठीक है 27 लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये +3 करने पर 30 हो रहा है, और -3 करने पर जो भी आएगा देख लेते हैं। तो यहां हम कितना जोड़ रहे हैं, आप मान लो क्या कर रहे हो कि सर +3 मत कीजिए, +-3 मत कीजिए, तो हम नंबर चेंज कर देते हैं। चलो 3 वाला तो देख लीजिए, यहां हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, या यहां पर हमने 6 ले लिया, चलो 6 ले लिया। अब क्या करोगे आप, यहां देखो +4 करने पर 30 आ रहा है, -4 करने पर जो भी आएगा लिखा जाएगा। यहां देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, लिख लो 16 लिख लो। क्या लिख लोगे, 16 लिख लोगे। अब देखो यहां पर 26 + 4 करने पर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, और यहां पर क्या कर रहे हैं, 22 आ रहा है। क्या आप इतना देख पा रहे हैं, हमने कहा था जितना जीरो उतने से डिवाइड करना है, जितना डिजिट यहां से लेंगे उतने से डिवाइड करना है। यहां पर हमने 10 से डिवाइड कर दिया। बताओ 10 से ये गया, 22 तियां 66 हो गया, कितना हो गया, 66। और देखो ये एक इसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ, यहां ऐसे, ठीक, कैसे, देखो ये एक इसके साथ जुड़ेगा, 6 7 6, देखिए 676 आया, जैसा कि कल भी हमने बताया था आपको। अगर आपको दूसरा ट्रिक देखना है, ये फर्स्ट मेथड था, अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड देखिए सर, जैसे हमको मान लो यही 17 का स्क्वायर निकालना है, तो हम कितनी लाइन खींचेंगे, 1 2 और 3। 7 7 जा क्या होता है, 49, यहां पर लिख देंगे 9, और यहां पर जो कैरी आएगा 4 लिख देंगे। ठीक है सर, अब देखिए 1 7 जा 7 2 जा 14 का यहां लिख देंगे, 14 का 4, और क्या कर देंगे, यहां पर 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। चलिए देखिए 9 4 4 8 और 1 1 2, देखिए 289 आया कि नहीं आया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर किया और 49 की जगह 9 लिखा, 4 का कैरी कर लिया, यहां पर ला करके लिख दिया 4। फिर हमने क्या किया, 1 7 जा फिर 2 जा,
7 2 जा 14 का 4 कैरी लिख दिया यहाँ पर 1, और यहाँ पर हमने किया 1 का स्क्वायर, देखिए क्या आया 9 आया, 4 4 8 आया और 1 1 2 आया। अगर आप चाहते हो कि हम किसी और मेथड से करें, चलो मतलब किसी और नंबर को करें, अभी और मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए ये 37 है, क्या है ये 37 है, अब इसका स्क्वायर निकालना है। चलो भैया फिर से 3 लाइन खींच लेते हैं। 7 7 जा 49 कैरी, या फिर आप सोचोगे कि सर बार बार 7 ही ले रहे हैं, चलो हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं, या 6 भी ले लिया था, 5 ले लेता हूँ। 5 5 जा 25 कैरी यहाँ पर 2, ठीक है। 3 5 जा 15 2 जा 30 का 0 कैरी 3, और 3 3 जा 9, क्या करोगे 3 3 जा 9 लिख दो भैया, 5 यहाँ 2 और 9 + 3 12, 1225 होता है, कल मैंने आपको बताया था। अभी मैं एक ट्रिक और बताऊंगा, उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और भी हैं जो 5 को लेकर के हैं, वो भी बताऊंगा। क्या ये 2 मेथड समझ में आया? ये सेकंड मेथड था सर, सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड समझ लीजिए, कोई भी नंबर जो है अगर 150 के आसपास है, चलिए थर्ड मेथड समझते हैं। आप लोग कहेंगे क्या जबरदस्त ट्रिक्स है सर, आज के बाद कभी भी स्क्वायर का नंबर गलत नहीं होगा आपका। चलिए कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 43 है आपका, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए कि ये 50 से कितना दूर है। अगर 50 में से 40 घटाओगे तो 7 आएगा, 43 घटाओगे तो 7 आएगा। चलो 7 7 जा क्या होता है 49। अब ये 50 से कितना कम है 7, तो 50 का आधा कितना होता है 25, और 25 में से 7 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्वायर निकाल के देख सकते हो। चलो हम दूसरे मेथड से करते हैं, कैसे करना था यही देख लो, वेरीफाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9 इसका स्क्वायर निकालना है। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 का 4 कैरी 1 यहां पर, ठीक, बीचों बीच लिखते हैं, सॉरी थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख दूं, नहीं तो आप ही कहोगे कि सर ये क्या लिख दिया आपने। 43 का स्क्वायर निकालना है, क्या करना है 3 पाइयां खींचनी है। 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कैरी नहीं है। अब देखिए 4 3 जा 12, 2 जा 24 का 4 कैरी 2, और 4 4 जा 16, देख लीजिए 9 4 8 1 1849, 1849, ठीक है सर। अब देख लीजिए यहां पर क्या करना है, जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रिक तो आप लोग समझ ही जाओगे। जैसे हमने लिख दिया 50, क्या लिख दिया 50 लिख दिया, देखिए ये लिख दिया 50 और इसका क्या होता है 2500। आसान सा काम है, 0 का डबल 0 हो जाएगा, 5 5 जो 25 होता है, इतना लिख दिया। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से ले लेते हैं 41, मान लो 47 या 43 या 44 इस तरीके से, और इधर ले लेते हैं मान लो 52 56 59, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। देखो सर यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये 50 से कितना कम है 9 कम है, तो पहले 9 9 जा 81 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए 9 9 जा 81 लिख लीजिए, और 25 में से 9 घटा दीजिए 16 आएगा, 16 81 इसका आंसर हो गया। अगर 7 है 47 है, चलो कितना कम है 3, तो 0 9, 3 3 जा 9 होता है, तो 0 9 लिखेंगे, ये जाहिर सी बात है। और यहाँ पर क्या करेंगे 25 में से 3 घटा देंगे 22, ठीक है। इसके बाद मान लो 43 है तो 7, इसका तो हमने बता दिया कि 49 और 18 आया था, यही आया था ना 1849। 44 का मान लो 6 कम है, 6 6 जा 36, और 25 में से 6 घटा दोगे 19 आ जाएगा, 19 36, ठीक है सर। ये हो गया हमारा। मान लो यहां पर आकर के देख लेते हैं 59 हो गया, 61 भी ले लेते हैं मान लो, ठीक है। अब देखो यहां पर 52 है, आप जानते हो कि 50 से कितना ज्यादा है 2, तो यहां पर 25 2 क्या लिख दोगे 27 लिख दोगे, और 2 दूनी 4 0 4, यहां पर कितना ज्यादा है 6, तो 25 6 31 हो गया, और 6 का 36। यहां पर देखिए कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो 25 9 कितना हो गया 34, और यहां पर 9 9 81, 34 81 हो गया। यहां पर देखिए 50 से कितना ज्यादा है 11, तो 25 11 36, और क्या हो गया 1 1 का 1 0 1 लिख दो। देख लो कहीं पर भी मिला करके देखोगे यही आंसर आएगा। अब मान लो कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं 89 ले लेते हैं,
ठीक है, सीधी सी बात है, 89 ले लेते हैं। चलिए 89 ले लिए तो आप क्या लिखोगे, 89 25 से कितना बड़ा है ये, 29 कितना बड़ा है, 39। 50 40 90 होता है, 39 बड़ा है, तो 25 में 39 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। देख लीजिए 25 में 39 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 40 25 65 होता है ना, एक कम हो गया, 64 हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, हमने क्या कहा कि 39 ज्यादा है, 39 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, 39 का स्क्वायर निकालना है, 11 कम है, 25 में से 11 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 14, और यहां पर 11 ग्रह में 121, 121 कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए 1 2 5 1, यहां पर 1521 आया। ठीक है, 1521 में क्या करोगे, 1 1 5 2 1, यहाँ पर 1 2 4 5 9 और यहाँ 6 1 7, 79 21 आएगा। देख लेते हैं करके, क्या पता कि ये गलत हो, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए कैसे वाले से, इस वाले से 3 खींच लिया, 9 9 क्या लिखोगे, 81, कैरी 8, यहाँ देखो 8 9 72 दूना 144 के 4, कैरी 14 और 8 8 64, लिख लीजिए 64। यहाँ पर देखिए 1 8 4 12, ठीक है, यहाँ 4 4 8 1 9 और 6 1 7 आ गया कि नहीं, सेम वही आया है कि नहीं, आप देख लीजिए किसी भी मेथड से करोगे सेम आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारे ट्रिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए 3 नंबर का निकालना है, जैसे देख लीजिए सर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आए, जैसे ही आप करना शुरू करोगे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को सोचते नहीं है वो हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता है, तो सोचना पहले पड़ेगा। मान लो क्या हो गया, 100 है, ठीक है, 100 का स्क्वायर आप जानते हो 10,000 होता है। ठीक है, अब 100 से कोई भी नंबर ज्यादा हो, ठीक है, 100 से कोई भी नंबर हो, 102 हो, 103 हो, 105 हो, 115 हो, क्या करना है सर, ध्यान से देखिए, सॉरी 115, ठीक है, क्या करना है, चलो एक देख लेते हैं, इन सबको मिटा देते हैं, फालतू में लिखना जरूरी नहीं। ठीक है सर, देखिए यहां पर देखिए 102 का स्क्वायर निकालना है सर, ये 100 से कितना ज्यादा है, 2, तो इसी में जोड़ दो, 102 से 102 प्लस 2 करोगे 104 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 04, क्या हो गया 10404। इसको करके देख लीजिए, मान लीजिए मैं यहां पर कैलकुलेटर ले लेता हूं, अगर क्या करूंगा 102 इंटू 102 करूंगा, क्या करूंगा 102 इंटू 102, देख लीजिए शायद ये आ जाए आपके पास, तो यहां पर देख लिए 10404 आता है। ठीक, क्या करना है सर, यहां पर ध्यान क्या देना है, देखिए ध्यान से, जैसे मैंने कह दिया कि 107 का आप निकालो, तो आप क्या करोगे 107, 100 से कितना ज्यादा है 7, तो 107 प्लस 7 क्या हो जाएगा 114, और 7 का होल स्क्वायर 4 4 जा 9, 49, ठीक है, 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा आंसर। जैसे मान लो 123 का निकालना है या 125 का निकालना है, देख लो 125 का स्क्वायर निकालना है, आप क्या करोगे 100 प्लस करना है ना। चलिए देखिए 125 में 125 में 25 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 150, और क्या करना है 25 25 में 625, ये देखो 625, 5 2 6 5 1, 15,625। एक बार फिर मैं आपको इसको एक कैलकुलेटर करके दिखा देता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम जाएगा। मान लो 125 इंटू 125, देख लीजिए यहाँ पर 15,625 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम करते हैं स्क्वायर का। अब मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें काफ़ी हैं आपके स्क्वायर ट्रिक्स के लिए। मैंने 2 नंबर का भी बता दिया और 3 नंबर का भी बता दिया। ठीक है, अगर आपको किसी और भी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नहीं तो आज हम लोग अब शुरू करने वाले हैं क्यूब और क्यूब रूट। क्या शुरू करने वाले हैं? क्यूब और क्यूब रूट शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्यूब और क्यूब रूट के बारे में। यहाँ पर लिखा था संख्या पद्धति, ठीक है,
ठीक, चलिए क्या करना है, क्यूब और क्यूब रूट यानी कि घन तथा घनमूल, घन तथा घनमूल, क्या पढ़ रहे हैं, घन तथा घनमूल, जिसे कहते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चलिए देखिए, घन और घनमूल क्या होता है, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमें 2 का क्यूब निकालना है, ठीक है, 2 का क्यूब निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 करना है, तो क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है, ये देख लेते हैं। चलिए आगे, चलिए देखिए समझिए, यहां पर मैंने क्या कहा कि कभी भी किसी भी संख्या का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है यानी कि घन निकालना है, तो उस संख्या को उसमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि हमें निकालना है घन, तो मैंने लिखा 1 क्यूब, 2 क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। चलिए जैसे मैंने लिख दिया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यहां पर देखिए 6 क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। अब सोचोगे सर ये क्यों लिख रहे हैं, भैया हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये बताना है कि यूनिट डिजिट पे हमें क्या मिलेगा जब हम किसी संख्या का क्यूब करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा किसी भी हाल में, अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 यानी कि यूनिट डिजिट 7 मिलेगी, और 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 64 यानी यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, यहाँ 5 का क्यूब करेंगे तो 125 यानी कि यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 216 मिलेगा, यहाँ पर 343 मिलेगा, यहाँ पर देखिए 8 का हो जाएगा 512 यानी कि 2 मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 729 यानी कि 9 मिलेगा, और यहाँ तो 1000 यानी कि 0 ही मिलेगा यूनिट डिजिट पे। अब आप देखिए सर, समझिए कि यहाँ पर जब हम कर रहे हैं किसी भी संख्या का क्यूब, तो हमें कौन कौन से नंबर देखने को मिल रहे हैं, 0 देखने को मिल रहा है, हाँ दिख रहा है, 1 मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है क्या, देखिए हाँ 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 मिल रहा है। अगर हम देखें 4 मिल रहा है क्या, हाँ 4 मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए 4 के अलावा 5 भी मिल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो 5 मिल रहा है, यहाँ पर 6 भी मिल रहा है, और 7 कहीं पर मिला, हाँ 7 भी मिल रहा है, और यहाँ पर देखिए 8, कहीं पर 8 है क्या, हाँ 8 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब हम स्क्वायर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे किसी नंबर का, तो हमें कौन कौन से नंबर नहीं देखने को मिल रहे थे, 2, 3, 7 और 8, किसी भी नंबर के स्क्वायर में ये देखने को मिल नहीं रहा था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब देखने को मिल रहा है। तो समझने वाली बात है कि हमें याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जब किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 1 हो, क्या हो, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 1 हो, तो हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा उसके क्यूब का यूनिट डिजिट। अगर 2 हो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, तो जब उसका क्यूब करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 8 मिलेगा। इसी तरीके 3 रहेगा तो 7 मिलेगा, 4 रहेगा तो 4 मिलेगा, 5 रहेगा तो 5 मिलेगा, 6 रहेगा तो 6 मिलेगा, यानी कि 4, 5, 6 रहेंगे तो ये क्यूब करने पे हमेशा 4, 5, 6 ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे 24 चौका 96 चौका करोगे तो 6 चौका 24, फिर लास्ट में 4 ही आ रहा है। अब देखो, जहां 3 का 7 मिल रहा था तो 7 का 3 मिल रहा है, जहां 2 का 8 मिल रहा था तो 8 का 2 मिल रहा है। इसी तरीके से 9 का 9 मिलेगा और 10 का तो मान लो 0 मिलेगा। और एक चीज यहाँ ध्यान देनी है, यहां पर 3 0 हो सकते हैं, 5 0 हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा
7 जीरो हो सकते हैं, यानी इवन नंबर में जीरो नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना है। चलिए अब हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि कैसे किसी नंबर का क्यूब जो है शॉर्ट में निकालते हैं, यानी कि किसी भी संख्या का घन शॉर्ट में कैसे निकाला जा सकता है उसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ तक 10 तक लिखाया है, मैं आपको अभी अगर टाइम होगा तो मैं लिखवा दूंगा आगे की भी कुछ नंबर, यानी कि 20 तक तो करवा ही दूंगा। चलिए देख लेते हैं, क्यों ना हम 20 तक ट्रिक के हिसाब से ही समझ लें। देखिए हमने 10 का कर दिया, 11 का देखिए, 11 का क्यूब करना है आपको। क्या करना है? 11 का क्यूब करना है। यहां पर भी आप लाइंस बना लो, ठीक है। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा, यहां लिख दो, ठीक है। फिर 1 का क्यूब क्या होगा? यहां लिख दो, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करो, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 तो यह 1 आया, ठीक है सर। और यहां पर भी ये 1 और इसका स्क्वायर तो यहां पर भी 1 आएगा, ठीक है। अब यहां 1 का 2 गुना 2 और यहां पर भी 1 का 2 गुना 2 जोड़ दीजिए। यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 3 और यहां पर आ गया 1, यानी 1331 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नहीं यकीन है तो चलिए 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है, हम जानते हैं। इनटू कर देते हैं 11, 11 11वें 11, हाथ लगा 1, 11 दूना 22 1 23, हाथ लगा 2, 11 1 का 11 2 13। देखिए सर क्या वही आया या नहीं आया? समझ लीजिए कि क्या है, जब भी हम कोई भी ट्रिक बताएंगे तो हम उसका वेरिफिकेशन भी बताएंगे। चलिए अब 11 का निकाल लिया, अब मैं 12 का करके दिखा देता हूं, इसी बहाने आपका 20 तक हो भी जाएगा। इसके बाद ट्रिक जो है फॉलो करेगी डबल डिजिट के लिए, और ट्रिपल डिजिट के लिए आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब पड़ेगी तो देखते हैं, उसका भी हम ट्रिक करवा देंगे। चलिए ध्यान से देखिए कैसे करना है। देखिए 12 का देखिए ठंडी बहुत ज़बरदस्त है भैया, घर में रहिए, पढ़ाई चाँप के कीजिए, खाना खाइए बहुत अच्छे से, गर्मा गर्म चीज़ें, मम्मी तो होंगी ही घर पे। अब मम्मी यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी हैं समझ लीजिए खाने पीने का, कि आप नहीं खाओगे तो भी खिलाएंगी, खाओगे तो खिलाएंगी ही। चलो 12 का देख लेते हैं भैया। 12, कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदी इंग्लिश, देखिए भैया हम पढ़ाएंगे इंग्लिश, हम यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर देखिए 12 का क्यूब करना है, फिर वही कर लीजिए, 4 लाइन खींच लीजिए। स्क्वायर वाले में कितनी लाइन खींचते थे? 3 लाइन। यहां पर देखिए 1 का क्यूब 1 कर दीजिए और 2 का क्यूब 8 कर दीजिए, ठीक है। अब यहां पर 1 का स्क्वायर इंटू 2 और यहां 1 इंटू 2 का स्क्वायर, समझ रहे हैं सर? देखिए मैंने कहा a स्क्वायर b और फिर a b स्क्वायर, ठीक है। यहां देखिए क्या हो जाएगा, 8 तो है ही, यहां पर 2 2 जा 4 1 जा 4 हो गया, और यहाँ पर 1 2 जा 2 हो गया। हुआ है कि नहीं? कोई दिक्कत है? यहाँ पर होनी तो नहीं चाहिए। चलिए देख लेते हैं। अब 2 का दुगना 4 और 4 का दुगना 8, लो जोड़ दो भैया, 8 8 4 12, 1 बचा, 4 2 6 1 7 और 1, यहाँ पर 1728 आ गया। यही है आंसर, 1728 ही होता है 12 का। अब सोच रहे होगे यार सर इतना टाइम क्यों लग रहा है? टाइम नहीं लग रहा है सर, टाइम मैं समझाने में लगा रहा हूँ। अगर करना हो तो कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 सेकंड जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी एग्जाम में इसके लिए 10 सेकंड लगा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गया। और अगर ऐसे ही 10 सवालों में तुमने 10 सेकंड बचा लिए तो 100 सेकंड हो गए, 2 मिनट तुम्हारा लगभग बच गया, और 2 मिनट में ना पासा पलट सकता है एग्जाम का। लोग कहते हैं ना बाहर हाथ मलते हुए आते हैं, भैया 2 मिनट मिला होता तो काम हो जाता, तो वो 2 मिनट का काम मैं आपसे करवा रहा हूँ। चलिए देखिए 13 का करना है, कर लीजिए। 13 का थोड़ा बड़ा नंबर ले लें क्या? चलिए बड़ा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 34 है, ठीक है। 34 का कर लेते हैं, फिर और बड़े नंबर का कर लेंगे। फिर 4 लाइन खींच दीजिए। यहाँ 3 त्रिक्का 9, 4 चौके 16, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर अब मज़ा आएगा, यहाँ 2 डिजिट आ गया, 4 चौक 16 है तो यहाँ 1 छोड़ दो भैया, 1 यहाँ ला दो। समझ में आया? समझो ध्यान से।
ये कैरी वाला 1 है। अब क्या करना है, 3 त्रिक्का 9 चौक 36, 36 का यहाँ कर दो क्या, ये देखो 3 ला के यहाँ रख दो। और क्या करोगे, यहाँ देखो 4 चौके 16, क्या है 4 चौके 16, 1 यहाँ ला करके रख दो। ठीक है सर, देख लीजिए ध्यान से, आराम से देखिएगा। चलिए देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी संख्या के लिए हम कर रहे हैं। हमने लिखा 4 चौके 16 चौका 64 के 4 और कैरी हो गया 6। देखिए यहाँ पर कुछ मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगी, पहले समझ में आ जाना चाहिए। 4 चौक 16 चौके 64 के 4 कैरी 6 रख दिया। ठीक है, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27 लिख दिया। अब क्या करता हूं मैं, 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौके 36 लिख दिया। 4 का स्क्वायर 16 और 16 तियां 48 लिख दिया। ठीक है सर, अब मैंने क्या कहा था, इसका दुगना करना है। जैसे 4 था तो 8, 2 था तो 4, यहां 48 है तो 96, 36 है तो 72। ठीक है, अब देखिए 6 कैरी था, 6 6 12 8 20 के 0 हो गया, कैरी हो गया 2। अब देखिए 9 4 13 और 2 कुल मिला के हो गया 15, तो यहां पर मैंने लिख दिया 15। कोई दिक्कत, 9 4 13 और 2 कैरी था 15, हमने यहां पर लिख दिया। अब देखिए 5 और 6 11, 2 13 के 3 कैरी लग गया 1। अब देखिए 7 3 10 1 11 और 1 जो बचा था 12 लिख दिया हमने। यहां पर 27 और 12 क्या हो गया, 39 हो गया। यही हमारा हो गया आंसर। शायद ये मार्कर, ठीक है, क्या करोगे 39। और देख लो चाहे तो, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दूँ 34 इंटू 34 इंटू 34, तो आपको देखो क्या मिलेगा, 39304। देखिए 39304 मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या किया, पहले मैंने 4 का क्यूब कर दिया, 4 चौके 16 चौका 64 लिख दिया, 6 कैरी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27 लिख दिया। यहाँ पर इन दोनों को पहले लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखो 3 त्रिक्का 9 चौके 36 और 4 चौके 16 तियां 48। फिर क्या करना है, दुगना करना है, हमने लिख दिया 48 दूना 96 और 36 दूना 72। टोटल कैरी जोड़ना है। देखो यहाँ पर 6 कैरी इसका बचा था, 6 8 14 6 20 के 0 कैरी आया 2, और यहाँ पर अभी 4 और 9 है, तो 4 9 4 13 2 15, यहाँ टोटल मिल गया 15 कैरी में। 5 6 5 11 2 13 का 3 हो गया, और कैरी में मिल गया 1। देखिए 1 1 2 3 5 7 5 12, टोटल क्या बचा 12, और 27 में 12 जोड़ोगे 39 आएगा, और यही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि क्यूब का भी आपको शॉर्ट ट्रिक पता चल गया। देखिए सर, अभी आज इस क्लास में हमने क्या किया है, स्क्वायर का ट्रिक समझा है, इसके बावजूद हमने क्यूब का ट्रिक समझा है और क्यूब निकालना सीखा है। अब क्यूब रूट देख लेते हैं, यानी कि घनमूल देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास हम खत्म कर देंगे। जैसे हम कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, कोई भी नंबर ले लें। अगर मान लो हम ले लिए, क्या ले लेते हैं, मान लो कि हम कोई नंबर ले लेते हैं यहां पर 9261, क्या ले लेते हैं 9261। तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देख लो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने बताया था, कैसे बताया था। यहां पर देखो लास्ट में 1 है, सीधी सी बात है कि ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। क्या आपको वीडियो क्लियर जा रही है सर? जहां तक उम्मीद करता हूं कि वीडियो क्लियर जा रही होगी। चलिए देखिए क्या है, 1 है यहाँ लास्ट में, तो कभी भी ये 2 से तो जाएगा नहीं। 2 के बाद 3 आता है, और 3 की डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा था कि सबको जोड़ लो, 9 2 11, 9 2 11 6 कितना हो गया, 17 1 18, तो इसका मतलब 18 3 के पहाड़े में आता है, तो हम इसको काट सकते हैं 3 से। तो 3 त्रिक्का 9, अब है 0, 3 8 24, और यहाँ पर हो गया 3 7 21। यहाँ पर भी देखो 8 7 15 3 18, यहाँ पर भी ये 3 से डिविजिबल है भैया। 3 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो गया 2, और यहाँ हो गया 9। देख लीजिए, फिर ये जाएगा 9 2 11 1 12, यहाँ की 3 त्रिक्का 9 और 3 चौके 12, 3 त्रिक्का 9। अब ये 3 3 6 4 10, 3 से तो नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, लास्ट में 3 है तो 4 से भी नहीं जाएगा और 5 से भी नहीं जाएगा,
6 से नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि जब 3 से नहीं जा रहा है तो 6 से क्यों ही जाएगा। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से देखिए, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, तो 4 और यहाँ हो गया कितना, 9 63, 7 9 63, यहाँ पर हो गया फिर 7 सते 49 और यहाँ पर हो गया 7 एकम 7। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। हम स्क्वायर जब रूट निकालते थे तो 2 2 का पेयर लगाते थे, यहाँ पर हम 3 और 3 का पेयर लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 3 गुणे 7 और हमारा आंसर हो जाएगा 21। अगर हमको लिखना हो क्यूब रूट में कैसे लिखते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 92 61 और यहाँ एक छोटा सा लिखते हैं रेडिकल यानी कि 3, यानी कि जितना हमें निकालना है, जो पेयर हमें ज्ञात करना है वही हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर यहाँ पर हम 4 लिख देना तो 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, 5 लिख दे तो 5 5 का जोड़ा बनाएंगे, लेकिन वो सब हमारे ना ही सिलेबस में है ना ही उनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर पड़ेगी तो आगे देखेंगे किसी भी एक्सरसाइज में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम जरूर करवाएंगे। यहाँ पर 9261 हो गया, तो यहाँ पर देखिए 3 3 का पेयर बना करके निकाल लिया हमने। मान लो हमने क्या किया, एक और एग्जाम्पल ले लिया और यही आज का लास्ट एग्जाम्पल होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखिए कोई भी एक नंबर मान लीजिए कि जो क्यूब रूट हो, मतलब सीधी सी बात है क्यूब होगा तभी क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब नहीं होगा तो कहाँ से क्यूब रूट निकालेंगे। चलिए मान लीजिए हमने देख लिया कि 1331 11 का था, 1728 था, 13 13 169 और समथिंग कुछ हो जाएगा मान लो। अगर हम दे दें 27 44, शायद किसी का तो होता होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। 27 44 किसका होता है अभी पता चल जाएगा, देखते हैं अगर होगा तो। देखिए 2 एकम 2, सीधी सी बात है हमें पता है, 2 3 6, 2 7 14 और 2 दूनी 4। देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 का 2 दूनी 4। यहाँ पर हो गया 2 छक्के 12 और 2 8 16 और 2 छक्के 12। यहाँ पर फिर 2 तियाँ 2 चौके 2 तियाँ, फिर यहाँ पर आ जाता है क्या 7 49 हो गया, 7 7 हो गया और 7 1 हो गया। सीधी सी बात आ गई, क्या मिल गया हमको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 मिल गया। यहाँ पर हम पेयर बना लेंगे, आ गया 2 गुणे 7 और ये हो गया हमारा 14। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर हमने किसका निकाला है, 27 44 का। ये 14 का क्यूब होता है, ये हो गया 27 44। यहाँ 3 लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नहीं चल पाएगा कि हमको स्क्वायर निकालना है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है कि क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए सर, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, स्क्वायर रूट से, क्यूब और क्यूब रूट से। हमने आपको जैसा प्रॉमिस किया था, हमने आपको ट्रिक्स भी बता दी हैं। स्क्वायर निकालने की तो कई सारी ट्रिक्स बताई हैं और क्यूब निकालने की एक ही ट्रिक बताई है, क्योंकि इससे ज़्यादा कारगर कोई मुझे ट्रिक दिखी नहीं। तो मैंने देखा कि जो सबसे आसान हो, जो आपके यूज में हो, वो मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसा कि मैं जानता हूं कि ये सब क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अगला टॉपिक मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को देखता हूं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इसके बाद जो इसको कनेक्ट करके होता है उसको पढ़ाता हूं। उसके बाद हम लोग ऐसे ही सिलेबस को कंप्लीट करते रहेंगे, प्लस मज़े के साथ पढ़ेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दबाजी करोगे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे इट्स मैथ्स टाइम के साथ और देते रहिए हमारा साथ। हम आपका साथ देंगे आपकी मंजिल तक। जय हिंद,